नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। स्वागत है उत्तम राधा स्टोरी में एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मैं आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मैं कैसे घर में रहता हूं, किस तरीके से रहता हूं। तो दोस्तों, उससे पहले कि जो मैं कल बताया था कि मैं आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं जहां राधा काम करती है वहाँ के जो मालिक है वो कैसे हैं, तो कैसे मेरी मदद करते हैं, तो वो सब बताऊँगा मैं अभी। तो दोस्तों, जब मैं यहाँ आया था तो हमारे पास ना रह सोने का कुछ था, ना बेड था, ना कुछ था। तो यहाँ आए थे, जो रिश्तेदार ने बुलाए थे, तो उन्होंने वो किराए पे रहते थे उस टाइम। तो हमारे पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे उस टाइम। तो उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं, 15 दिन का पैसे मत देना, जब काम लग जाए तब दे देना। तो दोस्तों, उन्होंने काम पे लगवाया उनके यहाँ। तो वो लोग इतने अच्छे निकले। तो दोस्तों, 1 डेढ़ महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद काम करने के बाद उन्होंने हमारी इतनी मदद करी। हमारे पास गैस सिलेंडर बड़ा वाला नहीं था, तो उन्होंने गैस कनेक्शन करा के दिया। और हमारे पास गैस चूल्हा नहीं था सही वाला, उसने भी गैस चूल्हा खरीद के दिया। हमारे पास ऐसे बहुत चीज़ नहीं थे घर के, जो उन्होंने धीरे 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 करके दिया। तो दोस्तों, जब 2017 में हमारी घरवाली का बहुत बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, काम करते करते कमज़ोर हो गई थी बिल्कुल। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी कोई काम नहीं था मेरा, मैं कुछ जानता ही नहीं था काम करने। तो मैं सीखा हूँ पेंट का काम, धीरे 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 करके सीख गया हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल पेंट का काम करता हूँ। तो कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, वो भी महीने में 5 दिन 10 दिन लग जाता है। तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, वो हमारी मदद करते हैं। तो 2017 में जब हमारे एक बच्चे का जन्म हुआ, तीसरा लड़के का जन्म हुआ, 2 बेटी पहले से थी, तीसरा बच्चा जब हुआ लड़का हुआ। तो जब वो लड़का होने के 1 महीने बाद ही घरवाली इतनी इतनी बड़ी बीमारी में फंस गई कि मैंने सोचा था मैं उन्हें खो दूंगा। तो दोस्तों, जब उनके घर पे काम कर रही थी, जब भी बीमार हो गई थी, पूरा पैरालाइज हो गया था एक साइड का हिस्सा, सिर पे कीड़ा के वजह से। तो जब वो हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो डॉक्टर ने बोला इसके सिर में कीड़ा है, जो घाव बना दिया है, जख्म बना दिया है। इसी वजह से इसके शरीर में कमजोरी हो जाता है, पूरा एक साइड का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, मतलब कोई हिस्सा काम नहीं करता एक साइड का, बिल्कुल शून्य जिसको कहते हैं वो हो जाता है। तो डॉक्टर ने 2 दिन हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद जब बच्चे यहाँ पे, छोटे ही बच्चे था, 1 महीने का था, तो जो हमें बुलाया था रिश्तेदार ने, वो उस बच्चे को दूध पिला के रखा करती थी। 2 दिन तक रखा उन्होंने। जब वो ठीक वहाँ से हॉस्पिटल से आ गई तो डॉक्टर ने कहा इसका 2 साल तक दवाई कंटिन्यू चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, 2 साल तक तो कंटिन्यू चलाया। और जो भी प्लस जो भी हॉस्पिटल का खर्चा था, बिल था, सब उन्होंने ही दिया जहाँ राधा काम करती है। तो उसको उसका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता कि सिर में कीड़ा है या क्या है। तो हम तो उसको पता ही नहीं कर पाते। तो उन्होंने सब चीज़ इलाज कराया और 2 साल तक भी दवाई करवाया, और घर का जितना भी सामान लगता है सब चीज़ उन्होंने दिया, धीरे 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 करके। और आज भी वो वहीं पे काम करती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी यहाँ की कहानी। मेरे 3 बच्चे हैं, अब तीनों स्कूल जाते हैं। उन सब का भी फीस वही देते हैं जहाँ राधा काम करती है। सारा फीस जितना भी लगता है, बुक का खर्चा, बैग का खर्चा, ड्रेस का खर्चा, सब वही लोग देते हैं। हम लोग उसके पीछे 1 रुपये खर्चा नहीं करते हैं। जैसे कि पेंसिल वगैरह छोटी मोटी खर्चा होता है, वो हम लोग ही खुद कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये इतनी मदद करते हैं, इसीलिए हमारा घर चल रहा है अभी इस टाइम। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अब मिलाते हैं अपने जिस घर पे रह रहे हैं वो घर। तो दोस्तों, आ गए हम रूम के अंदर। ये है हमारा छोटा सा किचन जो हमने बनाया है। ये किचन तो है नहीं वैसे, ये बाथरूम बनाया हुआ है। जिन्होंने बनाया था, जिन मालिक का है, वो बाथरूम बनाया हुआ था ये। तो हमने इसको किचन बना दिया। इधर गेट नहीं है, तो गेट नहीं है तो हमने फट्टे से लगा दिया है, इसको फट्टा लगा दिया। तो इसको इतना बंद कर दिया हूँ ताकि कोई बाहर से कुछ जानवर वानवर ना आ सके, तो इसीलिए बना दिया हूँ। और ये है हमारा रूम दोस्तों। ये बड़ा सा रूम है एक, जो कि इस रूम में हम 5 लोग रहते हैं, एक ही रूम में ही इस रूम में रहते हैं। और ये दोस्तों हॉल है, जो ऐसे ही है, फर्श नहीं है इस पे, कुछ भी नहीं है। और ये उसका उनका रूम है जिन्होंने हमें बुलाया था यहाँ पे, ये इसमें रहती है। अब भी हम लोग साथ में ही रहते हैं। और ये उनका किचन है दोस्तों। और ये एक रूम है, इधर इधर आ जाओ। एक रूम ये है, इस यहाँ यहाँ राधा बर्तन धोती है इस रूम में। ऐसे ही रूम हुआ पड़ा है, ये ऐसे में ही रहते हैं। और दोस्तों, ये हमारी बेटी का साइकिल है, ये जाती है
ट्यूशन इससे। एक वो दूसरी बेटी का साइकिल है, ये भी साइकिल उन्होंने ही दिया था हमारी बेटी के जन्मदिन पे, जहाँ राधा काम करती है, ये साइकिल दिया था उन्होंने ही। और दोस्तों इधर थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ काम का, इधर ये बनाया था उन्होंने रसोई, तो रसोई वैसे बनाया नहीं था, ऐसे ही दे रखा है। और दोस्तों किसी कमरे में गेट नहीं है, ये देख सकते हैं कमरा में गेट नहीं है बिल्कुल भी, चौखट तो लगा रखा है पर कमरे में गेट नहीं है, ऐसे ही पर्दा टांग के रहते हैं। ये इसमें भी गेट नहीं है, किसी में भी गेट नहीं है, किसी कमरे में गेट नहीं है। आइए आप बाहर से दिखाते हैं आपको। ये मेरी साइकिल है, ये भी साइकिल उन्होंने ही दिया था जब बीमार पड़ गई थी हमारी घरवाली, तो लेने जाने और छोड़ने और लाने के लिए दिया था कि तुम साइकिल से रास्ते में कुछ ना हो जाए, इसीलिए ये दिया था। और ये देखिए ये मतलब अंदर जाने के लिए गेट है, इसमें है बस सिर्फ एक गेट है इसमें, जो कि सेफ्टी रहे अंदर। और उधर एक बाथरूम बनाया है हमने, बाथरूम भी नहीं था यहाँ पे, मतलब बाथरूम के लिए बाथरूम नहीं था, टॉयलेट बनाया वो हम ही लोगों ने बनाया। वो पानी का पाइप हम ही लोगों ने लगाया, मालिक ने तो बस सिर्फ रहने के लिए दिया था। इस तरीके से दिखता है बाहर, इसी में रहते हैं हम, इसी तरीके से। दिक्कत तो होता है, लाइट भी उन्होंने ही लगवा के दिया है मालिक ने, मीटर बिजली का बिल हम भरते हैं, जो भी महीने का आता है हम भर दिया करते हैं। तो दोस्तों देख लिया आप लोगों ने मेरा घर, मैं कैसा रहता हूँ, घर तो मेरा नहीं है, तो देख लिया आप लोगों ने कि कैसा रहता हूँ। राधा काम पे चली गई है, बच्चे सभी स्कूल चले गए, कोई भी नहीं है, रोज़ की तरह मैं आज भी अकेला ही हूँ घर पे, और बचपन से ही अकेला ही रहा हूँ, तो पूरा जीवन भर अकेला ही रह लूँगा। लेकिन मेरी वाइफ मुझे बहुत साथ देती है, मेरे साथ रहती है, काम करती है बेचारी, बहुत साथ देती है, घर का काम करना, बाहर का काम करना। मैं समझ सकता हूँ कितना तकलीफ़ करती है वो। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए इस चैनल को ग्रो करने में। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखूँगा, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, और प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।